गवर्नमेंट से यही कहना है कि जब भी किसी चीज को आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसकी व्यवस्था देखना बेहद जरूरी है। आज E100 आपने लागू किया, उसकी व्यवस्था यही कि आप नई कारें जो भी लाए हैं पहले जानकारी देते कि भाई इन कारों को अब आगे से आप लेना थोड़ा सा कम करें। हम एक नया ईंधन आपके लिए लेके आ रहे हैं जिससे कि भविष्य में हम किसी पर निर्भरता न रखें। आप तो अपने फायदे के लिए कोई भी चीज कोई भी नियम लागू कर देते हैं। ये मैं सरकार के खिलाफ हूँ। मैं सरकार से विरोध इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफी परिस्थितियों में सरकार जो है अपने नियम अपनी मर्जी से चालू करती है। जनता का उसमें कोई सहपाठी सहभाग या विपक्ष का कोई भी संतुलन। अरे हम जनता ने वोट दिया है, सरकार हमारे हित के कार्य के लिए होती है, ना कि वो अपने पेट भरने के लिए। आज तमाम प्रकार के घोटाले, तमाम प्रकार के पेपर एग्जाम लीक हो रहे हैं, लोगों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि नेता क्या कर रहे हैं, मैं नहीं उन पर टिप्पणी करना चाहता क्योंकि टिप्पणी करने वालों की क्या स्थितियां हैं लोग जानते हैं। इस देश में जो भलाई की बात कर दे उसको चुप करा दिया जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देश को इतना छोड़ दीजिए कि अमीर जितने भी हैं वो तो यहाँ से जाकर के विदेश बस जाएंगे। कोई यूके जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई अन्य देशों की सिटीजनशिप लेके बैठा हुआ है और वो वहां चला जाएगा। हम मध्यम वर्ग लोग कहाँ जाएं? क्या बोले हम नेता को? वो हमें वोट के समय 1000 रुपए दे के वोट खरीद लेता है और जब कानून तय बनते हैं तो हमसे पैसा टैक्स के माध्यम से दोगले वसूल दिए जाते हैं। हमें लालच दे दिया जाता है 2 किलो अनाज का और उसमें कई जनता खुश है। कुछ जनता तो ऐसी है दारू पी के खुश है। भाई जब सोच आप पूर्ण रूप से लिख देते हो कि दारू पी के चलाने वाले को चालान करना चाहिए, आप ये क्यों नहीं लिखते साहब कि लोगों को उस दारू को ही बैन कर देना चाहिए? लेकिन नहीं, क्योंकि उससे सरकार का टैक्स आता है। आज गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात की तो उसमें आपने भक्त घुसेड़ दिया कि भाई हम हिंदू हैं, हमारी तो माता है, हम उसको पशु कैसे मान लें? भाई माता हम केवल गाय को नहीं, जो पालन पोषण करने वाला कोई भी प्राणी अगर आपके हित का कार्य करता है वही हमारे लिए परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। ये हमारे धर्म की एक नीति है, एक स्वभाव है जिसको हमने अटल रूप में लेकर के ये तय कर लिया है कि बस अब वो गाय ही गाय है हमारे लिए, पर उसके लिए करना कुछ नहीं है। गाय रोडों पर डेली मर रही है। अभी बारिश का समय आ जाएगा, मैं डेली एग्रीकल्चर में हूँ तो डेली रूटीन पे मुझे मार्केटिंग का काम करना पड़ता है, जाना आना पड़ता है। डेली कोई ना कोई गाय मरी हुई मिलती है मेरे को, डेली। आप एक तरफ कहते हो कि वो